हेलो दोस्तों, मेरा नाम है श्याम और आपका स्वागत वाले हैं कि टैली ERP9 में आप कैसे सेल का एंट्री कर सकते हैं। और इससे पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे कि परचेज का एंट्री कैसे कर सकते हैं, तो बहुत ही आसानी में हम आपको बताए थे। तो अगर वो वीडियो आप नहीं देखें तो आप जाके देख लीजिएगा, हम आई बटन पे लिंक कर देंगे। और चलिए हम आपको बताते हैं कि ऐसा वो कौन सा तरीका है जिससे कि आप टैली ERP9 में वो इनेबल करके आप बहुत ही जल्द आप सेल का एंट्री कर सकते हैं। तो हमारे चैनल पे आप बेसिक से आपको टैली ERP9 सिखाया जाता है। अगर आपको टैली ERP9 का पूरा ज्ञान चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और एक लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जिस भी आपको कंपनी में सेल का एंट्री करना है वो कंपनी आप ओपन कर लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए गेटवे ऑफ टैली में यहाँ पे अकाउंट्स इन्फो आ रहा है सबसे ऊपर में, वहाँ यहाँ पे आके एक बार एंटर प्रेस कर देंगे। एंटर प्रेस करने के बाद हमारे पास ये ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे देखिए सबसे थर्ड ऑप्शन जो है, यहाँ पे आके एक बार एंटर प्रेस कर देंगे और यहाँ पे अल्टर है, इस पे आके एंटर प्रेस कर देंगे। यहाँ पे देखिए लिस्ट ऑफ भाउचर टाइप, मतलब किस भाउचर के अंतर्गत हम आसान तरीका को अपनाएंगे। तो चलिए हम यहाँ पे सेल भाउचर के अंतर्गत हम अपनाएंगे। तो सेल को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए हम यहाँ पे एंटर प्रेस कर देते हैं। एंटर प्रेस करते ही हमारे पास न्यू पेज ओपन होके आ जाएगा। तो देखिए जैसे भी यहाँ पे आ गया है भाउचर टाइप अल्ट्रेशन, तो यहाँ पे सबसे ऊपर में आ रहा है सेल और एंटर प्रेस करके आएंगे। यहाँ पे ऑटोमेटिक रहने देंगे और यहाँ पे यूज एडवांस्ड कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे यस करके एंटर प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे सबसे ऊपर में ही आ रहा है स्टार्टिंग नंबर, तो हम यहाँ पे 1 डाल रखें, आप भी यहाँ पे 1 डाल दीजिएगा। और यहाँ पे आ रहा है विड्थ ऑफ न्यूमेरिकल पार्ट, यहाँ पे हम 2 डाल रखें। यहाँ पे 2 क्यों डाल रखें? अगर आप जब सेल का एंट्री करते हैं तो इनवॉइस नंबर आपको जैसे 1 बना, 1 के बाद आप क्या रखना चाहते हैं, तो 1 के बाद हमेशा आप 2 ही रखना चाहते हैं, तो यहाँ पे 2 डाल देंगे। यहाँ पे प्री फिल विथ 0, यानी कि 1 से पहले मतलब 0 लग के आना चाहिए, तो इसको यस कर दीजिएगा। तो हम चाहते हैं 1 से पहले 0 लग के आए, तो 01 02, तो इसको हम यस करेंगे। और यहाँ पे पूछ रहा है अप्लीकेबल फ्रॉम, मतलब कब से स्टार्ट करना है, तो 1/4/2020 से मुझे स्टार्ट करना है। और यहाँ पे स्टार्टिंग नंबर पूछ रहा है, तो स्टार्टिंग नंबर 1 है तो 1 ही डालिएगा। पार्टिकुलर में आप ईयरली लीजिएगा और एंटर प्रेस कर दीजिएगा। अब यहाँ पे अप्लीकेबल फॉर्म में 1 अप्रैल 2020 ही रखिएगा। और यहाँ पे देखिए पार्टिकुलर में पूछ रहा है क्या, 01 से पहले आप क्या रखना चाहते हैं। जैसे मेरा चैनल का नाम है SK क्लासेस, तो हम यहाँ पे डाल दिए SK क्लासेस 2020-21, उसके बाद 01 आएगा। तो ऐसे ही आप भी कर सकते हैं, पहले आप जो भी आपका कंपनी का नाम है वो डाल दीजिएगा और उसके बाद फाइनेंशियल ईयर 2020-21 चल रहा है तो 2020-21 डाल दीजिएगा। उसके बाद जो भी आपका इनवॉइस नंबर होगा वो आएगा। तो चलिए हम यही रहने देते हैं। अब पूछ रहा है क्या 01 के भी बाद आप कुछ रखना चाहते हैं, तो मुझे कुछ नहीं रखना है, इसीलिए हम चलिए एंटर प्रेस करके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या है, प्रिंट वाउचर आफ्टर सेविंग, यानी कि आप जब सेल का एंट्री करिएगा क्या आप उसको प्रिंट लेना चाहते हैं। तो अगर प्रिंट लेना चाहते हैं तो इसको यस करिएगा, अगर नहीं लेना चाहते हैं तो इसको नो करिएगा। तो चलिए हम यस करके चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेम ऑफ क्लास पूछ रहा है, यानी कि नाम आपको कुछ डालना पड़ेगा। तो जैसे हम यहाँ पे बिलिंग डाल देते हैं, अगर आपको और अदर कुछ नाम डालना है वो आप यहाँ पे डाल लीजिएगा। तो चलिए हम बिलिंग डाल के आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे पूछ रहा है कौन कौन सा लेजर आपको नहीं रखना है, तो मुझे इसमें से कोई सा भी नहीं रखना है। और यहाँ पे इंक्लूडेड दिज ग्रुप, यानी कि कौन कौन सा ग्रुप को यहाँ पे रखना चाहते हैं। तो हम संडी डेटर को माल सेल करते हैं तो संडी डेटर तो रखना ही रखना है। कभी कभी कैश में भी माल को सेल करते हैं तो कैश इन हैंड रख लेंगे। और यहाँ पे लेजर नेम में आप सेल का कर रहे हैं तो सेल सेलेक्ट करके एंटर प्रेस करना है, आगे बढ़ना है। अब लेजर नेम यहीं पे वो तरीका अपनाएंगे जिससे कि हम जहाँ पे सेल का एंट्री करेंगे वहाँ पे मुझे ये सब लगाना ना पड़े, ऑटोमेटिक ही वहाँ पे लग जाए और ये ऑटोमेटिक ही शो वहाँ पे होने लगे सेल का एंट्री करते टाइम।
तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे IGST, CGST, SGST, फ्लाइट चार्ज, पैकेजिंग चार्ज, राउंड ऑफ। अगर ये IGST, CGST, SGST आपको नहीं बनाना आता है तो आप वो वीडियो आप देख लीजिएगा, हम आई बटन पे लिंक कर देंगे और डिस्क्रिप्शन पे में भी लिंक डाल देंगे। तो चलिए यहाँ पे IGST जैसे कि हम यहाँ पे बना के रखे हुए हैं IGST, यहाँ पे उसके बाद CGST, उसके बाद यहाँ पे SGST आ रहा है, SGST ले लेंगे और यहाँ पे फ्लाइट चार्ज ले लेंगे। और फ्लाइट चार्ज में टाइप ऑफ कैलकुलेशन में हमेशा आप एज यूजर डिफाइंड वैल्यू ही रखिएगा। तो चलिए हम यहाँ पे एज यूजर डिफाइंड वैल्यू रख के चलते हैं। उसके बाद जब आप सेल करते हैं तो पैकेजिंग चार्ज भी लगता है, फ्लाइट चार्ज भी लगता है। तो चलिए पैकेजिंग चार्ज को भी एज यूजर डिफाइंड वैल्यू में ही रखिएगा। राउंड ऑफ को एज टोटल अमाउंट राउंडिंग, यानी कि जितना भी सेल होगा उसका टोटल अमाउंट को राउंडिंग कर दे। तो मान लीजिए कि आपका 99 रुपये 49 पैसे हुआ तो इसको 99 रुपये कर देगा, और 99 रुपये 50 पैसे से ऊपर है तो इसको 100 रुपये कर देगा। तो ये आसान हो जाता है हमको आगे अकाउंटिंग भी करने में। तो इसीलिए आप इसको हमेशा एज टोटल अमाउंट राउंडिंग रख के आगे बढ़िएगा। और यहाँ पे पूछ रहा है राउंडिंग मेथड, तो यहाँ पे नॉर्मल ही रखिएगा क्योंकि हमेशा सब नॉर्मल ही रखते हैं, तो नॉर्मल रख के चलिएगा। और यहाँ पे अब पूछ रहा है कि राउंडिंग लिमिट, तो राउंडिंग लिमिट हमको 1 रुपये रख के चलना है। तो चलिए 1 रुपये रख के आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद चलिए एस्केप की प्रेस करके हम पीछे आ जाएंगे और यहाँ पे आ जाएंगे अकाउंट्स वाउचर। अकाउंट्स वाउचर में आने के बाद हम यहाँ पे सेल का वाउचर ओपन करेंगे। तो चलिए हम सेल का वाउचर को ओपन करते हैं। यहाँ पे पेमेंट का आ रहा है तो सेल का वाउचर को लाने के लिए F8 कीबोर्ड से प्रेस कर दीजिएगा, नहीं तो यहाँ पे बगल में जो आ रहा है F8 तो यहाँ पे भी एक बार आके क्लिक कर दीजिएगा। तो चलिए हम आप कीबोर्ड से F8 प्रेस कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे बिलिंग आ गया, जो वहाँ पे हम नाम डाले थे वही यहाँ पे आ गया। अब देखिए जो वहाँ पे हम सेट किए थे वो यहाँ पे आ गए। जैसे वहाँ सेट किए थे SKS 2020-21, उसके बाद 01 आना चाहिए तो वही आया है। तो चलिए हम यहाँ पे रेफरेंस नंबर में भी हम ऊपर वाला ही डाल देते हैं। तो चलिए हम ऊपर वाला डाल देते हैं। यहाँ पे देखिए ऊपर वाला हम यहाँ पे डाल दिए। अब पार्टी नेम पूछ रहा है, तो जैसे यहाँ पे मोहन ट्रेडर्स है जो कि ये हमारा एक क्लाइंट है, लोकल ही है, तो इसको हम अभी सेल करते हैं। और यहाँ पे नेम ऑफ आइटम में तो आप कौन सा आइटम को सेल कर रहे हैं, तो जैसे हम चार्जर को सेल कर रहे हैं, 5 पीस है तो एंटर प्रेस करके रेट कितना है इसका, तो मान लीजिए हम रेट इसका 400 रुपये लगा देते हैं 1 पीस का। तो यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक ही उठा लिया। और यहाँ पे देखिए ये लोकल सेल है तो इसीलिए CGST SGST ऑटोमेटिक ही कैलकुलेट कर लिया। अगर यही इंटर स्टेट सेल रहता तो हमको IGST कैलकुलेट कर लेता, तो यही फ़ायदा होता है। नहीं तो हमको CGST लगाना पड़ता है, SGST लगाना पड़ता, तो यही फ़ायदा हो जाता है और सेल का एंट्री करना बहुत ही आसान हो जाता है। चलिए उसके बाद हम एयरफोन सेल करते हैं, जैसे 5 पीस ये भी मान लेते हैं और इसका 150 रुपये पर पीस का रेट है। तो देखिए ये भी ऑटोमेटिक ही उठा लिया। चलिए इसके बाद हम कीबोर्ड सेल करते हैं। कीबोर्ड मान लेते हैं 3 पीस हम सेल करते हैं और इसका मान लीजिए 250 रुपये पर पीस के हिसाब से हो गया। और चलिए ऐसे ही हम Redmi Note 6 Pro जैसे मान लीजिए 2 पीस सेल करते हैं और इसका रेट मान लीजिए 12,000 रुपये पर पीस है, तो 12,000 रुपये ले। अब देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक ही CGST SGST उठा लिया। तो चलिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे कहीं भी नहीं रुका, क्योंकि ना IGST पे रुका, ना CGST ना SGST, क्योंकि ये ऑटोमेटिक ही कैलकुलेट कर लिया, इसीलिए यहाँ पे ज़रूरत नहीं था। अब यहाँ पे फ्लाइट चार्ज लगाएंगे। तो अगर फ्लाइट चार्ज मान लेते हैं 500 रुपये मान लेते हैं फ्लाइट चार्ज, अगर आपका जितना भी होगा वो डाल दीजिएगा। और फ्लाइट चार्ज पे जितना भी टैक्स लगेगा वो ऑटोमेटिक ही कैलकुलेट कर लेगा। तो चलिए उसका पैकेजिंग चार्ज मान लेते हैं, ये 300 रुपये मान लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए 32,100 रुपये टोटल अमाउंट हुआ। यही अगर 32,099 रुपये 49 पैसे रहता तो 32,099 रुपये कर देता। अगर 32,099 रुपये 50 पैसे से ऊपर होता
तो इसको 32,100 कर दिया, तो ये 32,100 है, इसीलिए ना इसको राउंडिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं हुआ। यहाँ पे चलिए हम नरेशन में आपका जो भी नरेशन आपको डालना होगा वो डाल दीजिएगा। हम यहाँ पे नरेशन में भी यहीं पे इनवॉइस नंबर ही डाल देते हैं। तो चलिए हम इनवॉइस नंबर डाल देते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे इनवॉइस नंबर डाल दिए हैं। एक सेकंड, यहाँ पे देखिए इनवॉइस नंबर डाल दिए। और एक चीज़ और, यहाँ पे अगर आपका जो भी डेट होगा वो डेट आप यहाँ पे F2 प्रेस करके डाल दीजिएगा। तो जैसे कि हम यहाँ पे 2 जून ले लेते हैं, और यहाँ पे देखिए F2 करके 2 जून ले लिए, क्योंकि आप देखिएगा कि जब एजुकेशन मोड में अगर आपका एजुकेशन मोड में टैली है तो आपको हमेशा डेट जैसे 1 जून, 2 जून और 30 जून यही आपको डेट लेगा। नहीं तो अगर जैसे आप हमको अभी आपको दिखाते हैं जैसे 3 जून लिए, तो ये देखिए नहीं ले रहा है। क्यों नहीं ले रहा है? क्योंकि ये एजुकेशन मोड में है। अगर लाइसेंस ले रखे होंगे तो आपको सब जो भी डेट सेलेक्ट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो हम एजुकेशन मोड में मेरा टैली है, तो इसीलिए 1 जून, 2 जून और जो 30 जून ही लेगा यहाँ पे। तो चलिए हम यहाँ पे 2 जून ले लेते हैं और इसको एक्सेप्ट करते हैं। तो चलिए एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ पे एक्सेप्ट करने के बाद हमको पूछ रहा है क्या आप इसको प्रिंट लेना चाहते हैं। तो मुझे अभी नहीं लेना है, इसीलिए इसको नो करके चलते हैं। अगर आपको लेना है तो इसको यस करके प्रिंट ले लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए जो वहाँ पे सेट किए थे कि मतलब 01 के बाद 02 आ जाए, तो यहाँ पे भी देखिए 02 आ गया। तो चलिए एक और इंटर स्टेट सेल करके हम आपको बताते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम डाल दिए हैं वही इनवॉइस नंबर। और यहाँ पे चलिए रमन ट्रेडर्स जो हमारा इंटर स्टेट सेल है, तो इसको कंट्रोल से भी कर सकते हैं या इंटर प्रेस करते ही इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे चलिए हम मान लेते हैं Redmi Note 6 Pro, तो ये भी मान लेते हैं 1 पीस। चलिए हम सेल करते हैं। ये भी देखिए इससे पहले जो हम लगाए थे रेट, वही रेट यहाँ पे ऑटोमेटिक ही लग गया। तो इसके बाद चलिए हम आपको बताते हैं एयरफोन। जैसे हम यहाँ पे 2 पीस इसको भी सेल करते हैं, ये भी ऑटोमेटिक ले लिया, क्योंकि पिछले जो हम सेल किए थे उसमें हम रेट लगाए थे, तो उसी के हिसाब से यहाँ पे भी सिलेक्ट कर लिया। और यहाँ पे देखिए CGST ना SGST सेलेक्ट किया, यहाँ पे IGST ऑटोमेटिक ही कैलकुलेट कर लिया। ये क्यों किया? क्योंकि ये इंटर स्टेट सेल है, आप जानते हैं इंटर स्टेट सेल में IGST ही लगता है। तो चलिए इसको एंटर प्रेस करके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे फ्लाइट चार्ज यहाँ पे मान लेते हैं 1000 रुपये फ्लाइट चार्ज है। अब यहाँ पे देखिए इस पे भी जो भी टैक्स लगा रखे होंगे ये ऑटोमेटिक ही टैक्स कैलकुलेट कर लिया। और पैकेजिंग चार्ज मान लेते हैं 500 रुपये पैकेजिंग चार्ज है। और यहाँ पे भी देखिए 15,474 रुपये पूरा अमाउंट हो गया। यहाँ पे राउंडिंग नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि इसमें भी ये करेक्ट अमाउंट यहाँ पे आ गया, कैलकुलेट हो गए 15,474, इसीलिए ये राउंड ऑफ नहीं किया। और चलिए इनवॉइस नंबर भी हम नरेशन में भी इनवॉइस नंबर ही डाल देते हैं। तो चलिए इनवॉइस नंबर डाल के इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो चलिए एक्सेप्ट कर लिए। और यहाँ पे पूछ रहा है कि आप प्रिंट करना चाहते हैं, तो मुझे अभी प्रिंट नहीं करना है, तो इसको नो करके आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ऊपर में भी आ रहा है, इससे आगे ऑटोमेटिक ही ले रहा है SKS 2020-21-03। ये एक एक करके ऑटोमेटिक बढ़ता ही रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और एक लाइक ज़रूर करिएगा। और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो हमेशा हम आपको प्रोवाइड करवाते रहेंगे। तो चलिए अभी तक के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू, बाय बाय।